हरदा जिले में मुंडासेल नदी से जब्त की गई जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली का मामला अब तूल पकड़ रहा है। ग्राम पंचायत भगवानपुरा के ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत के लिए निकाली जा रही बजरी पर हुई कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से जब्त मशीनें छोड़ने की मांग की और ग्रामीणों ने कहा कि लगातार बारिश से बहाड़ा रैयत से केवलारी तक जाने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। दुरुस्त करने के लिए पंचायत स्तर पर कार्य कराया जा रहा था। उनका दावा है कि काम शुरू करने से पहले प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद राजस्व अमले ने जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली। मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह के नेतृत्व में ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंची और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि मशीनों की जब्ती से सड़क मरम्मत का काम रुक गया है और लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह ने ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कार्य जनहित में किया जा रहा था तो प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उधर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कहा कि जिले में अवैध उत्खनन और खनिज के अवैध परिवहन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलीम कुरैशी। अच्छा, क्या हैं आप यहाँ पे? वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत भगवानपुरा के उप सरपंच हूँ। अच्छा, ये क्या समस्या को लेके आप आज हमें मीडिया वालों को अवगत करा रहे हैं, क्या जानकारी? दरअसल क्या हुआ था, पिछली 4 तारीख को तेज़ बारिश होने की वजह से ये ग्राम पंचायत अंतर्गत बहाड़ा रैयत से केवलारी का जो मुख्य मार्ग है, इसमें मिट्टी के कटाव से ये जो अपन यहाँ अभी उपस्थित हैं, ये रास्ता ख़राब हो गया था, जिसके संबंध में हमने तत्काल इसका समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से बजरी डालना उचित समझा था। इस संबंध में हमने संबंधित विभाग, इसके खनिज विभाग को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय एसडीएम महोदय खिरकिया को, इनको सबको सूचना के माध्यम से ये अवगत कराया था। और इससे जुड़ी भी लोगों को जो समस्या थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। ना तो एम्बुलेंस आ पा रही थी, ना स्कूल के बच्चे की गाड़ी निकल पा रही थी, ना कोई मवेशी इस पार से उस पार जा पा रही थी। तो इसको हमने बजरी डालना उचित समझा और लोगों के सहयोग से पंचायत के माध्यम से ये बजरी डलवाई थी, जिसको सूचना देने के पश्चात में विभाग द्वारा, तहसीलदार महोदय द्वारा ट्रैक्टर ट्राली रोक के और तत्काल कार्रवाई करने का प्रयास किया है और इनके ट्रैक्टर ट्राली रोक लिए हैं। और अब यही चाह रहे थे कि ये जनहित के काम थे, ऐसी स्थिति में ऐसे कोई काम होना नहीं चाहिए था। विभाग की तरफ से हमको तो सहयोग की उम्मीद थी, ना कि ये सब विरोध की थी। अब अगर अभी मान लो ये कोई गलत किया है, कोई बजरी तो लाई थी वहाँ से निकाल के और कोई उसका विक्रय थोड़ी किया था। अच्छा, क्या मांग है प्रशासन से आपकी, क्या मांग है? भाई ये जो ऐसी व्यवस्थाएं तो सुधारना चाहिए। प्रशासन क्या इसमें किसी का इंतजार कर रहा था कि कोई यहाँ गड्ढे में गिर जाएगा, जब उसका पंचनामा बनाने आएंगे, कोई मर जाएगा तब उसका शव उठा के ले जाएंगे, ऐसी स्थिति का इंतजार कर रहा था। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या करना चाहिए? प्रशासनिक अधिकारियों ने छोटी सी समस्या अगर पंचायत निराकरण नहीं कर पाएगी तो क्या होगा फिर? अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों ने जब कार्रवाई की, इसके बाद कार्रवाई करने के बाद कोई किसी प्रकार से पैसे के लेन देन की मांग या किसी प्रकार से? अभी ऐसी कोई बात तो नहीं है। हमने तो यही बात बोला है उनको कि भाई ऐसी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जनहित के काम है। अगर शासन और प्रशासन मिलकर लोगों की व्यवस्थाएं नहीं सुधारेगा तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इस रोड से लगभग कितने गांव का आवागमन चालू? तो वैसे तो क्या है, 7 गांव है इस पंचायत में, तुरंत तो क्या सभी प्रभावित है, लेकिन ये मुख्य मार्ग है। अब यहाँ नदी में तेज बहाव जब हो जाता है मुंडासेल वाली पे, तो यही एकमात्र रास्ता बचता है जिससे तहसील कार्यालय, स्कूल कार्यालय जो सिराली में है, उनके लिए आने जाने का। तो यहीं से, इसीलिए तो ये इसको सुधारा गया था और उसमें ये कार्रवाई करी गई, तो ये गलत है। क्या नाम है आपका? मैं विजय काजले हूँ, सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, क्या समस्या है आपकी, क्या आपके साथ? समस्या में ये था, पत्रकार माध्यम के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैसे ग्राम पंचायत पर जनप्रतिनिधि बनाए और मान लो ग्राम पंचायत में अगर विकास कार्य नहीं होगा और जैसे बारिश में जैसे बाढ़ के कारण जो रास्ता खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर बजरी मुरुम कहाँ चलाएँगे हैं? अब ये हमने जनसहयोग के हिसाब से करे थे, ट्रैक्टर वाले को हमने बुलाया, बाकी हमने आवेदन भी सब दिए थे, एसडीएम साहब को दिए थे, कलेक्टर महोदय को दिए थे। इसके बाद भी तहसीलदार महोदय ने आके हमारे ट्रैक्टर जेबी से दोनों जब्त कर दिए। अच्छा, आप जनसहयोग से काम करवा रहे थे, तहसीलदार महोदय ने आपके ऊपर कार्रवाई कर दी है ना? हाँ। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं कि जो जनसहयोग का काम हुआ था और शासन प्रशासन से हमने सूचना भी दिए थे, भाई हमने किसी को निजी जगह में तो नहीं भटके, साज की रास्ते में भटके थे, वहाँ से आवक जावक जैसा भी स्कूल के वाहन है और भगवानपुरा से केवलारी सिराले जाने का मुख्य मार्ग है, वो है। लगभग कितने गांव ये इस रोड से जाते हैं, गुजरने वाले? ये रोड से तो बहुत सारे गांव हैं। अच्छा, सभी 50 गांव के लोग। अच्छा, सभी का आवागमन बाधित हुआ था? हाँ, सभी गांव का जनसहयोग से काम हो रहा था कि पंचायत की ओर से हो रहा था? देखो, ये तो जनसहयोग से हो रहा था और जो बहाड़ा जो मुख्य मार्ग है, हाँ, पंचायत के द्वारा हो रहा था।
अच्छा, अब आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? क्या मदद चाहते हैं कि हमारे जो ट्रैक्टर वो जैसे भी जो जब्त किए थाने में जाके खड़ा करे उनको छुड़वाएं। अच्छा, इस प्रकार से वो किसी शासन ने, प्रशासन का काम कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने पैसे की मांग की है किसी प्रकार से? कोई नहीं, ऐसे कोई बात नहीं पैसे की हमारे पास। जिला पंचायत अध्यक्ष भी हो, आपको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन आज जिला जनसुनवाई में आप कलेक्टर के सामने एक आम आदमी बनकर गए थे, क्या मामला था? एक भगवानपुरा ग्राम पंचायत का एक समस्या ये थी कि अभी जो 5 तारीख को जो पूर आया था अपने यहाँ पे, बादल भक्के और पानी पूरा ताही ताही मच गया था गाँव में, उसमें एक बालाखेड़ा से केवलारी के बीच में जो रोड गया है वो रोड फूट गया था। एक पुलिया थी, एक पुलिया की तरफ से पूरा रोड फूट गया था, उसका आवागमन पूरा बंद हो चुका था। वहाँ के बच्चे, केवाली के बच्चे यहाँ बालाखेड़ा या भगवानपुरा पढ़ने आते हैं, उन लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी, बच्चे निकल नहीं पा रहे थे और ना मोटरसाइकिल निकल रही थी ना साइकिल, कोई भी वाहन नहीं निकल पा रहा था। इसलिए ग्राम पंचायत के सरपंच मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि अध्यक्ष जी ऐसी बात है तो कि हम बजरी पटक लें। मैंने कहा बजरी की अनुमति मिलती तो नहीं है शासन की ओर से, पर एक आवेदन पूरे विभाग को दे दो, आप तहसील में भी दो, कलेक्टर को भी दो, तहसीलदार को भी दो, थाने में भी दो, माइनिंग में दो। सब ने आवेदन ग्राम पंचायत के सरपंच ने देखे गए और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा भर लेते हैं। हमने ग्राम पंचायत की ओर से भी हम अनुमति देते हैं कि ग्राम पंचायत कोई काम करती है तो कर ले करो, हमको बता दे करो, तहसीलदार से या कोई आएगा तो बात कर लेंगे।